बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पहले मैं अपना इंट्रो ही करवा लेती हूँ। उससे बताने से पहले मेरा नाम सादिया है और बेसिकली मैं लिंक्डइन स्ट्रेटेजिस्ट और एसईओ राइटर हूँ। तो आज हमने माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली को बुलाया है और हम जो टॉपिक हमारा है वो जेन जी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सादिया। कैसे हैं? जेन अल्लाह का शुक्र। जेन सी क्यों यार, जेन वी एक्स वाई जेड तो सारे कर लेते आजकल क्योंकि इस पे ज्यादा प्रॉब्लम्स है ना हैं। इन अरे इस जनरेशन पे। ये किसने कहा? क्योंकि मैं खुद जेन जी हूँ। अच्छा चलो फिर ठीक है, पूछो फिर क्या प्रॉब्लम है। वैसे बाय द वे आज तो हमें डिस्कशन करनी है ना, हमारे कोई क्वेश्चन आंसर तो है नहीं। नहीं, क्वेश्चन आंसर तो नहीं है, मेरे क्वेश्चंस होंगे। बताओ पूछो। अच्छा सर, आजकल जो बेसिक जो जेंजी को प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझ पाते क्योंकि उनका जनरेशन गैप आ गया है। तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो उनकी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहूँगा यार, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का हल इसलिए निकालना इम्पॉसिबल हो चुका है क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं समझते थे, उनके पेरेंट्स उनकी बात नहीं समझते थे, हम्म। उनके पेरेंट्स उनकी बात नहीं समझते थे। ये बात समझ आ रही है? ओके। ये जनरेशन दर जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। हम्म हम्म ठीक है, हम्म तो ये जो है ना, ये हर जनरेशन को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं सुन रहे। ओके। मैं मार्क ट्वेन की एक कोट यहाँ पर देना चाहूंगा। मार्क ट्वेन जो ऑथर है, हकलबेरी फैन और बड़ी सारी किताबें हैं उसकी। अच्छा। वो कहता है कि व्हेन आई वाज अ किड आई वाज हम्म। सरप्राइज्ड माय फादर न्यू नथिंग, ओके। but over the years I was amazed to see the amount of knowledge my father had been gaining through the years। देखिए जब मैं बच्चा था मैं हैरान होता था कि मेरा बाप कितना जाहिल है, उसको पता ही कुछ नहीं है। पर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैं इस पे हैरान होता गया कि मेरे बाप को अकल आने लग गई। उसने ये नहीं कहा मुझे अकल आ रही थी, यस। ओके। ठीक है, कि मुझे समझ आने लगी कि मेरा बाप शायद सही था, मैं गलत होता था। लेकिन उसने कहा कि मेरे बाप को अकल आने लग गई। तो उस चक्कर में वो ये कहता है कि जी मैं तो मतलब मुझे यानी मेरा बाप जो है वो अक्लमंद होने लग गया। सो बात ये साथ है कि दो चीजें हैं इसमें। ये तो खैर मैंने एक जेनरिक सी बात बात की, पर इसमें दो चीजें हैं। नंबर एक ये है कि जेनजी के साथ जो एक इशू है जिसकी वजह से ये है, वो है कि जेनजी इसके अंदर बहुत आगे निकल चुकी है। अच्छा। ठीक है। नहीं, ये तो हमारी जान है, इसके बगैर हम कैसे रह हाँ सकते हैं? जाहिर है, ना अम्मा में ना अब्बा सांस नहीं में आती जान सर। है ही फोन में आपकी। ठीक है, सांस कैसे आएगी? ऑक्सीजन तो यहाँ से मिलती है। टिक टॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग। है। इंस्टा मैं लिंक्डइन नहीं कहूँगा ना, वो तो तुम्हारा लिंक्डइन तो तुम्हारा वैसे फोन है। मजे की बात बताऊं, मेरे मोबाइल में इस वक्त इंस्टा और फेसबुक नहीं है। मैं कैसे हो सकता है? जेंजी की भी नहीं तुम है। हो ही नहीं। ये तो तुम गलत बयानी कर रहे हो, तो जेंजी की बेइज्जती कर दी तुमने तो यार। बस मैंने इवन यूट्यूब पे भी ना वो एक ऐप है, उसकी वजह से मैंने शॉर्ट रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो टाइमर लग जाता है जैसे वेरी ही। नाइस। क्यों किया मैंने? इसकी क्या रीजन क्योंकि है? फोकस उससे डाइवर्ट हो जाता है। इवन हम जितना भी स्ट्रिक्ट बने अपने साथ, लेकिन एक टाइम आता है जब हम कहते हैं कोई बात नहीं यार, स्क्रॉलिंग करते हैं और उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। एज कम्पेयर टू हम थोड़ा सा इसको भी तो यूटिलाइज कर सकते हैं ना अच्छी चीजों के लिए। अब अक्सर मैं पेरेंट्स देखती हूँ, मेरे अपने स्टूडेंट्स जो आते हैं तो अब वो कोर्स ले रहे हैं या कहते हैं हमारे अम्मा अब्बा ये कर रहे होते हैं, कहते हैं पूरा दिन लैपटॉप के आगे बैठी हो। इवन मेरे पेरेंट्स जब मैं भी कर रही थी तो यही कहते थे पूरा दिन 8 8 10 10 घंटे में बैठी रहती थी। लेकिन जब अब वो स्टेज पे आई कमाने वाली और अब उन्हें बेनिफिट नजर आ रहा होता है, तो इस पे आप देखो कोई सर, ये बेनिफिट भी तो बन सकता है देखो ना सर, फोन। इसका मतलब है कि आप एक एक्सेप्शन हो ना, राइट। सो इसका मतलब ये है कि ये जेन जी की प्रॉब्लम इन जनरल नहीं है। आपको पता है हमारा ब्रेन, ये हम कई दफा हम्म एनएलपी पर डिस्कस कर चुके हुए हैं हम्म। कि हमारा ब्रेन तीन काम करता हाँ है: जी। डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। जी। डिलीशन अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत बड़ी रहमत और नेमत है। अगर डिलीट मेमोरीज हमारी डिलीट ना होती हम्म। फिजिकल ब्रेन से और माइंड में ना जाती, स्टोर ना होती, फिर तो हम तो वही मैं आज पास्ट में अपने ही वालिद रहते। साहब की शायद जो है ना फात से ही ना बाहर निकल हाँ, पाता। ठीक पास्ट है, में ही रहते पास हैं। में ही रहता। बट वो डिलीशन नुकसानदेह कैसे है? अम्मा अब्बा ने पिलाया खिलाया बड़ा किया पढ़ाया, सारे नखरे उठाए, हम्म। ठीक है, एक अम्मा अब्बा ने रिश्ते के लिए हाँ नहीं की, हम्म। मेरे माँ बाप मुझसे प्यार ही नहीं करते, पूरी जिंदगी सारी उनको जिंदगी ब्लेम। डिलीट हो गई, राइट। हम्म इसी तरह अब आप मैं क्योंकि जेंजी के हवाले से बात कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है, बच्चे बड़े फर्माबरदार हैं, सब कुछ है, एक शादी पे आके बच्चे ने कह दिया मैंने यहाँ शादी नहीं करी, तो अम्मा अब्बा ने सारी उसकी नेकियां डिलीट कर दी, राइट। यही बात है। इसी तरह डिस्टॉर्शन है। हम्म अब डिस्टॉर्शन क्या है? ये तीन फिल्टर हैं जो हमारे ब्रेन के, हम चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को बार बार मैं इसको इसलिए हम्म। रिइंफोर्स करता हूँ कि
ऑडियंस को ये पता चले, जेनजी को खास तौर पे, ठीक है, कि अब डिस्टॉर्शन को हम कहते हैं चाइनीज विस्पर्स, राइट, आपको पता ही है इस बात का। सो अब हमारे यहाँ पर डिस्टॉर्शंस क्या हो रही होती हैं, अम्मा को कहा है, अब्बा, अम्मा क्या कहेगी, अब्बा से बात ना करना, अब्बा भाऊ है, अब्बा जिन भाऊ, है। हाँ अब्बा जिन्न है, अब्बा खा जाएगा पहले कोई भी प्रॉब्लम हो तो अब्बा आएंगे तो उसे बताऊंगी। उसको बताऊंगी। अब्बा कोई, अब्बा और अल्लाह इनको हम यूज करते हैं डराने के लिए, राइट, बच्चों का अल्लाह बाबा नाराज हो जाएंगे, अल्लाह बाबा अल्लाह खुदा। बाबा पता नहीं कुछ और कब मैं होते हैं। बचपन में यही सोचता था यार, ये अल्लाह नौजुबिल्ला ये अल्लाह बाबा है कौन जो हर वक्त नाराज ही रहते हैं, इनको मैं राजी हमें कैसे यही करूंगा, बताया जाता जबकि है, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं रजी, मैं राजी हूँ तुम सबसे, तुम भी राजी हो जाओ, वो जैसा गुमान करोगे ठीक है, वैसा ही जैसा पाओगे। गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे, हाँ राइट, जी। हदीस कुदसी है। सो अब बात यह है कि जब हम डिस्टॉर्ट कर चीजों को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, और फिर तीसरा काम है जनरलाइजेशन। अब हमने आपने भी ये शुरू की है पॉडकास्ट, आपने भी ये शुरू किया कि जेन जी सारी ऐसी है, सब के नहीं बनते माँ बाप से, आपके नहीं बनती माँ बाप से, कभी कभी नहीं भी बनती। कभी कभी तो कहीं पे भी नहीं बनती ना, राइट, लेकिन अब ये इंस्टॉलेशन हो रही है ना, ये आइडेंटिटी इंस्टॉलेशन है कि जेन आपके जी, अपने बच्चों के साथ बन जाती है हमेशा, हर वक्त। ये तो कह रहा हूँ, कभी कभी तो किसी की भी नहीं बनती यार, कभी कभी मियाँ बीवी की नहीं बनती, कभी कभी माँ बाप की नहीं एक्सेप्शन। बनती, तो बहन भाइयों की नहीं बनती, ठीक है, ये होता है, कारपेट के ऊपर बात नहीं हो रही है ना, ये आप ये देखोगे कि एवरेज क्या निकल रही है, ठीक है, मतलब अगर आपके 10 में से 8 हाँ हैं और 2 ना हो रही हैं यार, तो हाँ उसको जी। हम इग्नोर कर सकते हैं ना, राइट, यस। हम उन 2 ना पे फोकस कर रहे हैं, और वो जो आर्ट है उनको डिलीट कर उनको देते हैं। डिलीट कर दिया हमने, या हमने उनको डिस्टॉर्ट कर दिया है, ठीक है, या हमने फिर उस पर जनरलाइज कर दिया कि ये हमेशा ही ऐसे होता है मेरे ना साथ, शुक्र है। नाशुक्री, ग्रेटिट्यूड, ठीक है। सो इस जनरेशन जेन जी के साथ मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलती और ज्यादती जो हमसे हुई है, हमारी जनरेशन से, वो ये हुई है कि हमने इस जनरेशन को मादर पितर आजाद किया। आजाद कैसे? मेरे माँ बाप, मेरे वाले साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, एक बात कहा करते थे, कहते थे कि बेटा मेरा दादा जो था ना, मतलब जो मैं अपने दादा की बात करता हूँ, मेरा जो दादा, मेरे वाले कह मेरा जो दादा था ना, उनकी अच्छा। जनरेशन मिट्टी से खिलौने बनाना सीखती थी, मेरे वालिद की जनरेशन ने उन खिलौनों से खेलना सीखा, उन्हें कुकू कोड़े कहते थे, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, कहते हैं हमें मिट्टी से निकल के लकड़ी के खिलौने मिले थे। हाँ जी। तुम लोगों को, मुझे याद है अभी Plastic भी, में। मैं वो किस्सा एक बार पहले भी कहीं सुना रहा था कि मैं अबू जब गए ना 83 में, उनका ऑपरेशन हुआ उधर हांगकांग में, तो वहां से वापसी पे ना आते हुए अच्छा। उन्होंने वो एक क्रैब ग्रैब एक गेम होती थी इसी तरह की ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यही साइज की, ठीक है, वो क्रैब्स थे और वो क्रैब खाने थे, तो उन्होंने जिससे हांगकांग से उन्होंने ली, तो उसने उन्हें कहा कि अबू ने उसे कहा कि यार मुझे गेम खेलना भी सिखा दो, मैं बच्चे के लिए लेके जा रहा हूँ। कहने लगा कितने उम्र का बच्चा है, उस वक्त मेरा ख्याल है मैं 9-10 years old, ठीक है, तो उन्होंने कहा कितने साल का, कहता है जाओ जाओ उसको दे देना गेम, इस तरह का, वो कहता मुझे नहीं कहता जाओ, मुझे कहता मुझे बड़ा गुस्सा है, मैं कहा चीना मुझे क्या कैसे रहा है ये इतनी बात, ठीक है, खैर वो एयरपोर्ट पे हम अब्बू को पिक किया हमने, एयरपोर्ट से मेरा घर अराउंड 30 मिनट्स का फासला था, ओके। घर आते तक मैं ऑलरेडी लेवल 3 पे पहुंच चुका हूँ, मैंने जिंदगी में उससे पहले कभी वो गेम नहीं खेली थी, मुझे पता भी नहीं था कि वीडियो गेम क्या होती है, हम उन्हें वीडियो गेम्स कहते थे, अच्छा। ठीक, नाउ इसका मतलब ये क्या था कि देखो, मैंने मेरे वाले साहब ने कंप्यूटर शायद पहली दफा मेरे लिए खरीदा था, हाँ जी। ठीक है, मैंने 86 में मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था, 86 में? 86 में, ठीक है, मेरे मैं 86 कह रहा हूँ, सॉरी 84 में, ठीक है, पाकिस्तान में आ गया था उस वक्त? हाँ हाँ, क्यों नहीं आया था पाकिस्तान को, तुमने क्या समझा है लकड़ी। ओके, तो 86, आपको पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री की, आप लोग बड़े बड़े चैंपियन बनते हो, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली HTML हेल्प फाइल लिखने वाला पता कौन है? कौन है? आप तो नहीं है। ये सामने बैठ, योर्स ट्रूली, चैंपियन। योर्स ट्रूली, ठीक है, और वो ट्राइपॉड एक वेबसाइट हुआ करती थी, अब तो खत्म हो गई, जियो सिटीज एंड ट्राइपॉड, ये 2 वेबसाइट, उन पे मेरी वो पड़ी हुई थी, 89 में मैंने लिखी थी वो हेल्प फाइल, अच्छा। ठीक है, 94 में जब दुनिया वेब डेवलपमेंट की तरफ आई, मैं वेब डेवलपमेंट छोड़ चुका था, आप उससे आगे मेरा दिल भर गया था, मैंने कहा ये मजा नहीं आ रहा, ठीक है, सो एनीवेज पॉइंट इज कि देखो जनरेशनल गैप जिसको आप कहते हो ना, वो तो हमेशा रहना ही रहना है, इसको, इसकी एक और रीजन ये है कि हमारी शादियां भी लेट होती हैं, अगर शादियां जल्दी हो ना तो जनरेशन गैप भी कम होगा, ठीक है, लेकिन एडवांसमेंट का जो जो प्रोसेस शुरू हुआ है इस जनरेशन के साथ, हमारी जनरेशन ने, चूंकि मेरे वाले साहब, हमने आते थे घर में तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन हम डर के एक साइड पे छुप जाते थे कि यार अब्बू आ गए, वो अम्मी ने डराया हुआ होगा। अम्मी ने डराया था, ये वैसे भी सख्त थे तबीयत के, ठीक है, अच्छा। तो या कोई काम होता था या कुट पड़ जाती थी, अच्छा। अच्छा, अब हमने कहा जी हमने तो अपने वाले साहब वाला काम नहीं करना, हमने बच्चों को कहा जाओ खेलो खेलो, मतलब जो हाँ मर्जी बिल्कुल करो, ईज दे दिया। ईज दे दी। सो
हमारी जनरेशन बड़ी कंफ्यूज जनरेशन रही है, अच्छा क्योंकि अच्छा, मैं सोच रही हूँ हमारी है, ओ आपकी नहीं नहीं भी। नहीं, आपकी जनरेशन, हम देखो हम वो जनरेशन है जो बचपन में माँ से, जवानी में बीवी से और बुढ़ापे में बेटी से डरते हैं। ठीक है, मतलब हम लोगों ने डरते ही रहना है। ठीक है, हम पहले दादा की सुनते थे, हाँ क्योंकि जी। फिर उसके बाद अब्बा की सुनते थे, फिर अब हम जो है फिर सुसरी। ससुर की सुनते हैं, ससुर तो नहीं कहूँगा मैं, और लेकिन ये है कि हम अपने बच्चों की सुनते हैं। अच्छा। बेसिकली हुआ ये है कि हमारी जनरेशन, मेरे दादा की जनरेशन गुलाम पैदा हुई, उनमें हाँ से जी। कुछ लोग गुलाम फौत हो गए। अच्छा, वो ठीक, माइंडसेट उनका वही था, गुलामी वाला था। गुलामी वाला। उनका माइंडसेट ये था कि नौकर है तो काम है, नौकरी नहीं की तो वो सरकारी नौकरी है। कहते हैं ना, पाकिस्तान आजाद भी हो गया लेकिन उसके बाद भी गुलाम ही माइंडसेट रहे। आजाद नहीं हुआ ना। यही और अंग्रेजों के गुलाम हाँ, अभी भी आप देखें। इवन पाकिस्तान में हमारी यूनिवर्सिटीज में वही बैगी जीन्स, वो जो एक ट्रेंड है बाहर वाला, वो हमने फॉलो करना है। करना है। अपना जो कल्चर है उसको लेके आओ। यार मैं आज ना और इसकी आपकी बात वाली मैं काट रहा हूँ, मुझे इस बात पे मैं हम्म, सोच रहा था, बड़े फखर से लोगों ने लिखा हुआ है, ये मेड जर्मन टेक्नोलॉजी। मेड इन चाइना। नहीं नहीं, चाइना तो अपनी जगह है, चाइना के ऊपर तो मैं एक बात कहता होता हूँ, ह्यूमंस आर मेड इन हेवंस। मेरे अपने ना जब 70 आउटलेट थे तो मेरे हर आउटलेट पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी, हाँ। ह्यूमंस आर मेड इन हेवंस, रेस्ट ऑल अच्छा। इज मेड इन चाइना। ठीक है, ठीक है, तो वो कहता है चाइना। ठीक है, चाइना। सो वो हम बड़े फखर से लिख के लगा रहे हैं जर्मन टेक्नोलॉजी, जापानीज मैन्युफैक्चरिंग। यार तुम पाकिस्तान का क्यों नहीं कुछ कर सकते हो भाई? यही बात है। इवन सर, मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमारी टीचर्स जो है, मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ इन चीजों से। वो कहते हैं आप लोग ये जेनेरिक चीजें देखें, क्योंकि बेसिक जो है वो तो बाहर से इंपोर्ट हो के आना है हाँ यहाँ पे। और एग्जैक्टली। आपने आगे उसमें थोड़ा बहुत कर देना है, तो ये चीजें, हालांकि हमें तो वो खुद थीसिस वो लिख रही होती हैं, तो वो कहते हैं बाहर से इस तरह पकड़ते हैं, या आजकल वो चैट जीपीटी बाबा हमारा आ गया है, तो वहां से लेकर नहीं अम्मी। वो आ गई है, तो उससे हम कर लेते हैं। हमें वो माइंडसेट ही नहीं देते कि आप लोग खुद बनाओ चीजों को। फेलियर तो होना ही है ना, एडिसन भी तो फेल हुआ था। देखो फेलियर इज द सीड टू सक्सेस। ठीक हम्म। है, बट जो हम असल जो कहते हैं, हमें क्यों ये चीजें हैं, हम्म। क्योंकि हमारी जनरेशन जो थी उसको कंफ्यूजन क्या थी कि मेरे वालिद साहब सो कॉल्ड थोड़ी सी गुलामी और बाकी आजादी देखी उन्होंने, लेकिन वो ये समझ नहीं पाए, क्योंकि दादा का प्रेशर था कि नौकरी करनी है, तो वो ये समझ नहीं पाए कि यार आजादी क्या होती है। ठीक, उन्होंने उसी तरह स्ट्रेस रहे, और जब उनको ये समझ आई उन्होंने बिजनेस शुरू किया, तो उनको एक लॉस, दूसरा लॉस, तीसरा लॉस, लेकिन माशाल्लाह वो रुके नहीं, लगे रहे। ठीक, अच्छा, तो माशाल्लाह। ये बाय द वे जो लॉसेस है ना, ये मेरी गुट्टी में शामिल है। तो मेरी अम्मी मुझे कहती मैं पहले मैं बंदे के लॉसेस बर्दाश्त करती थी, और मैं हाँ, तेरे लॉसेस बेटे बर्दाश्त कर रही हूँ। के। ठीक है, तो उसके बाद हमारी जो जनरेशन थी ना, अब हमें सो कॉल्ड बताया गया हम आजाद कौम है, हम जिंदा कौम है। ठीक है, अब हमें ये गाने सुनाए गए, तो हम कहते थे हम आजाद हैं, वो हाँ कहते थे जी। नहीं, बैठो, सरकारी नौकरी लेनी है, पढ़ना है, ये कोई तरीका है, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट लेनी है जॉब लेनी है। पक्की। शायद रिश्ता तब मिलेगा जब सरकारी नहीं, वो लड़के भाਵੇਂ का रिश्ता चपरासी होना होवे, चाहिए। कोई ना, वो भाਵੇਂ चपरासी होवे, हाँ जी। लेकिन मिलेगी सरकारी उसको सरकारी नौकरी। ठीक है, नौकरी है। सरकारी नौकरी। अच्छा, वो पेंशन लग जाएगी जी, हाँ जी। वो बड़े फखर से जब बताते थे, बंदा हो वो आगे जी इसकी प्रॉब्लम हो, पेंशन लगेगी जी, सरकारी वो नौकरी है। पता नहीं रहता है बंदा उतने तक के नहीं रहता। है वो रहे ना रहे, वो अपनी जगह है, लेकिन आप क्राइटेरिया चेक करो ना, गुलामी हम्म। का क्राइटेरिया। तो हमने रजिस्ट किया, हमने कहा, लेकिन हम रजिस्ट करके हम लड़ नहीं सके। अब हमने कहा, हमारी जनरेशन ने कहा, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एक्चुअली आई एम सॉरी फ्रॉम जेन जी, आप लोगों का कसूर नहीं है। ठीक है, हमारी जनरेशन ने कहा कि यार अब हमने अगली जनरेशन को तो वाकई आजाद करना है। हमने उन्हें कहा जाओ तुम मादर पितर वो आजाद हो, बिल्कुल जो ही करना है करो, शुतरे शुतरे बेमहाल की तरह उनको हमने छोड़ दिया। ठीक, कोई एजुकेशन नॉलेज इस चीज नहीं, की हमने उनको नहीं। गाइड करना भी मुनासिब नहीं समझा ना। हाँ जी। बच्चे ने कहा मैंने साइंस नहीं पढ़नी, ठीक है असल बेटा। में सर, वो जब माँ के पेट में होता है तो उस वक्त सभी कुछ सीख लेता है ना। हाँ, वो उसको मसला ये हो मसला गया। ये हो गया एग्जैक्टली। तो हमने कहा भाई ठीक है, तुमने नहीं पढ़ने ना पढ़ो, जो तुम्हारा दिल कर। अब हमने ये नहीं किसी ने बताया कि दिल उनका करवाना था, बट साथ गाइड भी करना था। हाँ जी। गाइड हमने किया नहीं। अल्लाह भी तो दोनों रास्ते हमें दिखाता है, ये एग्जैक्टली, तो हम पे है कि हम राइट। कौन से और रास्ते पे और दोनों रास्तों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा गाइड भी भेज देता है, बिल्कुल। राइट। तो हमने गाइड भी करना था, हमने मेंटर भी करना था, वो हमने किया नहीं। अच्छा, फिर तीसरा जो काम हुआ, और ये जो है ना, ये गैप, इस गैप को समझना बड़ा जरूरी है, बिकॉज जब हमारी जो ना दोनों जनरेशन को ये गैप समझ आएगा तभी वो कवर कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा। दूसरा ये हुआ कि जब जेन जी को हमने कहा बेटा सवाल पूछो, सवाल पूछना, मेरा मेरा बेटा है ना, मुझे अक्सर कहता होता है, एक दिन आया, मैं कहता है यार अब्बू यार ये क्या है, मैं कहा यार तुम्हें कितने होता, कहता है अब्बू जब मैं 7 साल का था ना, आपने कहा था बेटा सवाल बुरा नहीं होता, जवाब गलत होता है। मैं कहा यार लेकिन तू एक सवाल 3-3 दफा पूछ सकता है। वो आपने ये नहीं कहा था कितनी दफा पूछना है, पूछता है। सवाल मैंने पूछना है। हाँ जी। ठीक है,
ना अब हमने उनको कहा सवाल पूछो। अब जब वो सवाल पूछते हैं तो फिर हम मसलन अभी मैं एक सवाल आपको अपने छोटे बेटे का बताता हूँ। अच्छा। एकदम मुझे कहने लगा, अबू ये अल्लाह, कुरान, नबी, ये सब आप लोगों ने ना बड़ों ने हमें डराने के लिए बनाया। अच्छा। अब ये वो सवाल है कि 8-9 साल का बच्चा मुझसे आके पूछ रहा है, ठीक है। तो इस सवाल पे हम आमतौर पे क्या करेंगे, अपने बच्चे रिएक्ट को करते हैं, ऑफ रिएक्ट, कोर्स, हम मार मार के उसको सत्यानाश कर देंगे, घर से निकाल, ठीक है। उसको तो हम उस वक्त सप्रेस कर लेंगे, बड़ा लेकिन होके बड़ा होके फिर वो जो बनेगा वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, मैं ज़ाहिर है मुझे भी एक सेकंड के लिए झटका तो पड़ा, क्या नहीं क्या, कि हाँ वो जी। हिफ्स कर रहा था, हाँ हिफ्स के जी। अंदर बैठे उसने ये बात कह दी, ठीक है। अच्छा। तो मैंने उसे कहा, मैं कहता आप नमाज पढ़ते हैं, ये सब एक्टिंग है, ड्रामा है, क्यों करते हैं। अब सोचो 9 साल का 10 साल का बच्चा आपको ये बातें कर रहा है, ठीक है? एक तरीका ये था कि मैं उसको दूसरों की तरह स्नब करता, दूसरा तरीका ये था, मैंने कहा बेटा आप नमाज, आप अम्मी से ज्यादा प्यार करते हो अब्बू से। मैं आप दोनों से करता हूँ, ये क्या सवाल हुआ। तो बेटा जब हम आपको आई लव यू कहते हैं, हम हमें क्या कहते हो, आई लव यू टू। कि बेटा तो मुझे अल्लाह आपसे आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, अब मैं उनसे करता हूँ, जब वो मुझे आई लव यू कहते हैं ना सारा वक्त, तो मैं 5 टाइम उनको आई लव यू टू कहता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अल्लाह तो मैं कह रहा हूँ है ही नहीं, ठीक है बेटा। इसके ऊपर हम अलग डिस्कशन करें, फिर उसका मेरी पूरी एक डिस्कशन हुई हमारा, अच्छा। और तकरीबन 3 साल लगे मुझे उसको वापस रिवाइव करने में। लेकिन देखो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, युज़क्कीहिम वल हिकमा, तज़किया करते हैं और हिकमत से कहा, ये हिकमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो अब हिकमा जो है वो क्या है, हिकमत ये नहीं है कि मैं डंडा उठा लूं, और अल्लाह ने कुरान में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तरीका बताया। आपको पता है, ये कल मैं खाली उसमें क्लास में भी ये बात कर रहे थे कि क्या तरीका बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी के राजों में से एक राज अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था, वो क्या था याद है आपको? नहीं, मुझे नहीं याद। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा कि आप नरम गो हैं, अगर आप हम्म। सख्त दिल या नरम दिल ना होते, सख्त दिल होते तो ये लोग आपके करीब ना आते, हमने आपको अच्छा। नरम दिल बनाया। यानी कि किसी के साथ भी बात करने का, उसको जीतने का, मुसख्खर करने का जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आज आप चैट जीपीटी की बात कर रहे हो ना, तो जो टेक्नोलॉजी ऑफ ह्यूमन है ना, वो आपका कलाम का तरीका है, आपका अंदाज वो है, चैट जीपीटी भी नहीं ले सकता, कोई भी ले सकता, राइट। ह्यूमन टच। सो एग्जैक्टली, सो अब बात यह है कि वो जब हमें एक चीज कुरान में अल्लाह ने बताया, हम वो हिकमत को इस्तेमाल नहीं करते। हम कौन सी हिकमत इस्तेमाल करते हैं, डंडा पीर है बिगड़िया तिगड़िया था, हमें बचपन से क्या कोटेशन सुन के बड़ा हुआ हूं मैं, ठीक है। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, हेलो, अकॉर्डिंग टू होम। वो अभी तो आप कंट्रोल कर लोगे, आगे कैसे करोगे बिकॉज जब बड़ा। हमें, क्योंकि हमारे बड़े ऐसे ही बड़े हुए थे ना, उनको तो ये पता उन्होंने था यही सिखाया हुआ कि है भाई आपको। मार मार के मलीदा निकाल दो, वो मेंटली मर जाए, डैमेज हो जैसे जाए। मर्जी हो जाए, डजंट मैटर। कम से कम वो तुम्हारे, आपको याद है मैं हमेशा सिनेमा में भी एलएलबी में भी ये बात कहता हूँ कि बच्चे को 7 साल दे दो पहले, तुम्हें 70 साल देगा। यस। हम पहले 7 साल में ही बच्चे को डंडा देते हैं, एक इधर से एक इधर से एक। अगेन मैं वही बात है कि मेरे जमाने जाहिलियत थी। सो एनीवेज, जेन जी का इशू ये हुआ कि जेन जी को वो एक आप तरफ, कह रहे थे ना डंडा, वो मेरी अपनी भतीजी है, तो वो अभी छोटी सी है, 1.5 साल कितने, मेरी भाभी वो थोड़ा सा करे तो रख के लगा एक लगा दे, तो सीधी। वैसे वो भी बहुत तंग कर लेती है, एक सर लेवल होता है, बट क्या कह सकते देखो, हैं। बच्चा तंग नहीं करता, एक बात समझना। आप उसे मौका देते नहीं हो। नहीं, बच्चा तंग नहीं करता। अल्लाह ने बच्चे को, कुरान में भी अल्लाह ये बात कह रहे हैं, इकबाल भी इसको कह रहा है। इकबाल की एजुकेशन फिलोसफी में मेरे पूरे चैनल में पूरी आपको पता पॉडकास्ट पर, हाँ जी, हाँ जी। बच्चा एक्सप्लोरेटरी मोड में होता है, ठीक है। वो सब खोला चीजें अभी देख रहा होता है, खोला, नया नया आता है। जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, ठीक है। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं कि तुम्हें इन आसमानों में, जमीनों में हमारी निशानियां। अब बच्चा जो है ना वो उन निशानियों, क्योंकि एक बात याद रखना, एक्सपीरियंस यहाँ पे है। एक बात समझने वाली है, हाँ जी। हम सब ने हाँ अल्लाह जी। से एक ऐद किया है, अलस्तु बिरब्बिकुम, ठीक है। आलम अरवा में जब हम थे, हाँ जी। इस दुनिया में आने से पहले, हाँ जी। अब जब वो रूह अपने घर से निकल के, आप ऐसा सोचो ना, आप एक घर से निकल के दूसरे घर में जा रही ऑफ है, कोर्स मैं देखूंगी सब कुछ। ठीक है। आप हर चीज को छेड़ोगे, अच्छा यार इसमें वॉशरूम का बटन कहाँ है, हाँ इसमें जी। लाइट का बटन कहाँ है, इसमें पंखे का बटन कहाँ है, राइट। आप चेक करोगी ना, हाँ जी। आप तो बाशऊर हो ना, आप तो हाँ जी। माशाल्लाह बालिग हो ना, तो हाँ लड़की जी। हो, ठीक है। तो आप तो करोगी ना हाँ ये। जी। यार वो बच्चा, वो रूह वहां से ऊपर से नीचे इस दुनिया में आई है, हाँ जी। जहां पर वो सुकून में बैठी हुई थी, उसको हाँ कोई जी। टेंशन नहीं थी। बिल्कुल। इधर उसको एकदम परेशान होगी, पहले तो देखोगे
ये क्या चीज है? अच्छा, हमारे पेरेंट्स को ये नहीं पता कि 6 महीने तक बच्चे को नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा बच्चा पहले 6 महीने में वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कुछ भी, अच्छा वो हियरिंग से रिकॉग्नाइज करता है। अच्छा। ठीक है। अच्छा वो ना वो बच्चे देख रहे हैं यार ये पागल हो गए, बाबे इतने बड़े बड़े, मिला तो ना मिला पाला, वो ऐसे ड्रामे कर रहे हैं यार। ठीक है। सो बच्चे को अब, वो बच्चे की उस क्यूरियोसिटी को हमें 6 महीने में तो बड़ी प्यारी लगती है, जब वो 8वें 9वें 10वें महीने में जाके उस क्यूरियोसिटी के अंदर जाके फिर वो हर चीज को हाथ मारता है, तो हम कहते हैं फिर यार तो हाँ, गुस्सा। पहले गुस्सा वो आता है। मेरी अपनी भतीजी वो चल नहीं पाती थी, अब चलती है तो उसने वही कहते हैं थोड़ा सुकून से बैठ जाओ आराम से। लेकिन क्यों बैठ जाओ, उसका देखो ये उसकी नेचर है, उसको अल्लाह ने पैदा ही ऐसे किया है कि उसने एक्सप्लोर करना है। हाँ जी। अब हम देखो क्या जुल्म करते हैं, हम उसकी वो जो अल्लाह का दिया हुआ पैदाइशी एक राइट है, उसको रोकने की कोशिश। उसको हम ले लेते हैं उस चीज़ से। और फिर बच्चा रिटेलिएट करता है, वो जिसको आप कह रहे हो ना वो जिद करती है, शरारती हो गई है, पैरों पर लग हवा पहिए लग गए हैं, वो बच्चे को आप उसको उसके नेचुरल लर्निंग प्रोसेस से गुजरने दो ना। ठीक है। खेलने दें इन्हें इश्क की बाजी, खेलेंगे तो सीखेंगे, इंशा का मैं शेर हमेशा कोट किया करता हूं। अब गैस की या फरहाद की खातिर खोले क्या स्कूल मियां। ठीक है। तो वो जो माँ बाप से प्यार है, क्या वो माँ बाप सिखाते हैं बच्चे को? वो तो खुद ही होता है, कैसे खुद होता है, कहाँ से आया वो कौन क्योंकि डालता वो है? केयर इतनी वो कर रहे कौन हैं। डालता है? नहीं नहीं, अल्लाह। एग्जैक्टली। माँ के पेट में बच्चा होता है, बाप को पता भी नहीं चलता। ठीक है। माँ के अंदर तड़प पौड़ी होती है, वो प्यार कहाँ से आता है? एक दिन पहले जब तक प्रेगनेंसी नहीं थी तब तक तो वो प्यार नहीं था ना, कहाँ से आता है? यस। अल्लाह डालता है। तो जब अल्लाह की उस प्यार वाली नेचुरल सिफ्त को आप चेंज नहीं करना आप चाहोगे कि आपका बच्चा आपसे प्यार ना करे? आप नहीं, ऑफ चाहोगे कि कोर्स आपका कर। बच्चा आपको देखते ही लड़ाई झगड़े में उतरे, गुस्सा करे, नफरत करे आपसे? चाहोगे? क्यों? नहीं। वो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है, जब आप उसको चेंज नहीं करना चाहते, तो बच्चे की जो सेल्फ एक्सप्लोरेटरी की नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको क्यों चेंज करना चाहते हो भाई? ये कौन सी अकल है, ये कौन सा शऊर है? ठीक है। ये इब्न जाहिलों वाला काम है। ठीक है। और फिर हम कहते हैं मेरा मेरा बच्चा वो जो है ना वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट, आप बच्चे को इंट्रोवर्ट बना रहे हो। वो माइंडसेट में यही डाल रहे हैं ना कि इंट्रोवर्ट, तो वो भी यही कहेगा यार मुझे जो पेरेंट्स कह रहे हैं मैं वही हूँ। हाँ, जो वो कह रहे हैं मैं सुस्त हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता, मैथ्स में नहीं पढ़ आइडेंटिटी। सकता। हाँ, पेरेंट्स क्या टीचर्स कहते हैं, टीचर्स डे वन से मैं मेरा दिल करता है मैं आज मजे की बात बताऊं, मेरा था मिड। तो जैसे ही मैं मिड से पहले बैठी ना, टीचर पहले नेगेटिव इंस्टॉलेशन, मिड मैंने मुश्किल बनाया है और आप लोग फेल हुए हैं तो पूरे स्कोर से फेल हो। आप पॉजिटिव भी तो डाल सकती हैं ना, क्यों? कि मुझे पता है आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप लोग अच्छा करोगे। क्योंकि शी डजंट नो कि स्टूडेंट नेवर फेल्स, इट्स द टीचर हु फेल्स। उसके पढ़ाने का तरीका जो होता है। भाई यही है ना कि देखो, अगर स्टूडेंट फेल होते हैं, हाँ जी। हमारे टीचर्स की टीचिंग की सबसे बड़ी जो है ना हस्ती, वो कौन है? सब दुनिया का सबसे बड़ा टीचर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि आपका सलम का टीचर कौन वसल्लम, जिब्राइल, है? उनका टीचर कौन है? अल्लाह। डिड वी ऑल फेल? आई डोंट थिंक सो। Did the followers of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam failed? So a teacher's success is the success of his students. ये हमारे टीचर्स की इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और गलतफहमी और इगोइस्टिक पन है कि वो समझते हैं कि हमने इतने स्टूडेंट फेल किए तो हम कामयाब हैं। हाँ जी। ये जहालत की वो हाइट है। ईगो भी आ जाती है ना कि मैं तो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल नहीं शर्मा रहा हूँ, ये जहालत की वो हाइट है टीचिंग की, कि जिसको छूने के लिए मेरा ख्याल है हमें कोई एक्सेप्शनल माइंड चाहिए, चाहे तुम्हारे टीचरों को बुरा लगे। ठीक है। बट ये कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। आपको इंस्टॉलेशन की हम बात कर रहे हैं ना, हम बच्चों के अंदर डे वन से क्या इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, हम उनको कर ही रहे हैं। तुम सुस्त हो, तुम फलाने हो, तुम अभी तुम मुझे बुरे हो, तुम ये। 43 ईयर्स ओल्ड एक वुमन औरत है, उसका मुझे मैसेज आया हुआ है हाँ जी। कि जी मुझे आई एम अ फेलियर इन माय लाइफ, I was a failure in my school, I was a failure in my college, I was failure in my university। ठीक है। I am failure in my married life, I am a failure as a mother, I am a failure sir, can you help me? मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा इज इट अ फैक्ट, और क्या ये सच है कि तुम फेलियर हो या ये तुम्हारी सोच है? नहीं सर ये सच है। मैंने कहा सच का सबूत? कहती सारी दुनिया कहती है, मेरे पास देख लें, मेरा जीपीए भी हमेशा कभी 2.5 से ऊपर नहीं गया, फेलियर। मैं कहा 2.5 पे फेलियर होता है?
फिर कह रहे कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा शौहर जो है वो मुझसे कभी खुश नहीं हुआ, आई एम अ फेलियर। मैंने कहा इसका ये मतलब है कि तुम्हारे शौहर की ऐसा खुश नहीं हुआ, वो तो उसका प्रॉब्लम है, Exactly. तुम्हारा तो नहीं है। मेरे बच्चे जो हैं वो उनको मैं हर वक्त समझाती रहती हूँ, वो मेरी बात मानते नहीं है, तो आई एम अ ये फेलियर। उनका प्रॉब्लम है फिर। समझाने का तरीका गलत हो सकता है हाँ ना यार जी। आपका, या उनका प्रॉब्लम हो सकता ये है। जैसे आप बता रहे हो, इसी तरह 1 साल पहले मेरे पास एक आई थी कोर्स करने लिंक्डइन का, तो वो मुझे बताती हैं, मैं उनको करवा रही हूँ, सेशन ले रही हूँ, और दरमियान में वो कहें यार मैं हर चीज छोड़ के चली जाती हूँ, मैं इसको भी नहीं कर पाऊंगी। जी भाई एग्जैक्टली। आप क्यों छोड़ के? मैंने सीएसएस की तैयारी की, मैंने उसको छोड़ दिया। वो इसी तरह मैंने पहले ये डिग्री कर रही थी, उसमें जॉब की, वो भी छोड़ दी। अब मैं ये भी नहीं कर पाऊंगी, ये भी छोड़ दूंगी। तो उसके माइंड में ये बैठा हुआ था प्री ऑलरेडी। कंसीव्ड है ना, हाँ जी। ऑलरेडी आपने अपने माइंड में जज भी आप हो, वकील भी आप हो, फतवा भी आप, मुफ्ती भी आप हो, और फतवा भी आपने लगा दिया, राइट। सो ये जो है ना, अब ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमारी जेन जी जो है, हाँ जी। अच्छा फिर हमारी जेन जी के साथ एक दूसरा जो जुल्म हो रहा है ना, हो रहा है, और वो खुद करवा रहे वैसे हैं। सर हमने जेन जी के जो हम खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करने हैं उस पे बात करनी थी, हम ज्यादा वो पेरेंट्स और उनको देख नहीं रहे वो ये हैं। अच्छा है ना, ये आज की एपिसोड हमारी इस पे निकल जाएगी, हम इंशाल्लाह जब इसके आगे सेकंड में जब हाँ लेके जी जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम वो भी चीजें साथ लाएंगे, क्योंकि वन बाय वन, इंशाल्लाह। क्योंकि अब आपने पूरी सीरीज कब करनी है तो फिर करेंगे यार, इसमें कौन सी बात है? इंशाल्लाह। आपको तो हम ना कर ही नहीं सकते, यू नो व्हाट। अच्छा। सो अच्छा, एक बात आप वो दरमियान में, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आप ना एक बात कह रहे थे हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो मेरे साथ पिछले रमजान ही मैं तरावियां पढ़ने गई मस्जिद, तो वहां पे ना एक औरत थी, मैंने दुपट्टा उल्टा लिया हुआ था, तो उसने तरावी के दरमियान में ना मुझे रोका, जैसे इस्लाम और वो किया मैंने, तो मुझे कहती है जल्दी दुपट्टा सीधा करो। मैंने कहा क्या हो गया है? ठीक। कहती है सीधा करो, इससे नमाज नहीं होती। मैं शौक में कि सच में उसे ये पूछना था कि दुपट्टे से नमाज नहीं। वो ये तो दिल से होता है। नहीं दिल दुपट्टा उल्टा सीधा, कपड़े पे लिखा हुआ कि मैं उल्टा हूँ। वही। अब यार अल्लाह, ये तो मतलब अब ये वो जाहिलियत है। उसको अच्छा नहीं लगा, जिस तरह उल्टी जूती नहीं करते, अल्लाह हम्म। को नौज बिल्ला कहते हैं, अल्लाह की तरफ मुंह जूती, अरे हाँ। यार खुदा का खौफ करो। हमारे यहाँ पर एक और भी चीज है, मैं उस पर बात कर लूँ तो नहीं लोगों को क्या लगेगा कि हाँ जी वो जी। पीठ पर करके जो है ना वो नहीं मस्जिद में बैठना चाहिए, ये मर्दों में यहाँ पर हमारी मस्जिद में अच्छा। चलता है। तो हाँ यार जी। जब हाँ हम जी। काबे में जाते हैं तब तो हाथों की पीठ हो रही होती है, हाँ जी। ठीक है। ये यानी थोड़ी अगेन मैं गलत आलिम नहीं कॉन्सेप्ट है। हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये पॉइंट इसलिए मैं लाया हूँ कि कोई शायद मेरी करेक्शन कर दे भाई। हम्म। इज्जत इज्जत का जो मेयार है ना आज हमारा, हम्म। वो है कि हमने कुरान को ताक में रख दिया, ऊपर रख दिया, ये हम उसकी ये इज्जत है। कुरान को पढ़ेंगे नहीं, हम वो तो समझेंगे इज्जत नहीं तो हम, रखी हुई है ना हमने। वो इज्जत हमने अपने अंदर नहीं डाली। और वो भी 1 साल बाद साफ भी कर लेंगे उस जगह को और कुरान का। हाँ वही ना, क्योंकि हमने उसकी नहीं, मिट्टी भी कई दफा हम नहीं झाड़ते, तब झाड़ते हैं जब जब शादी होती है हाँ या जी। मैयत होती है, तब हम अच्छा। उसको उतारते हैं, तो या पढ़ना पड़े। मैं शादी रमजान। शादी रमजान नहीं जब नहीं, आता है। रमजान में यार इतनी तकलीफ, क्या जरूरत है, मोबाइल पे पढ़ लेंगे, इतनी तकलीफ कैसी बातें कर रही हो सादिया, अब तो मुझे अकलमंद लग रही थी। सर जी रमजान में मतलब रमजान इंसान में पढ़ता मोबाइल है। है ना, ऐप पे पढ़ मोबाइल लेंगे। है फिर भी एक वो कागज और वो जो कुरान के होते हैं, वो एक फील आती है। किसको? मुझे तो आती है। एग्जैक्टली। आपको फील आती है, आप सारा साल पढ़ती हो, हर यस। वक्त पढ़ रही होती हो, ठीक है। ये जो हर वक्त पढ़ना है डेली, अगर आपने चाहे एक आयत भी डेली पढ़ी है, हाँ जी। ठीक है, वो है इज्जत कुरान की। हम्म। हम कहते हैं माँ बाप की इज्जत ये है, ठीक है, कि जी उनकी हर बात मानी जाए, नहीं मानी जाएगी तो मार पड़ेगी, ये माँ चाहे बाप की गलत भी हो। चाहे गलत भी हो, ये माँ बाप की इज्जत नहीं है। इज्जत ये है कि मैं उनके लिए जहां पर भी उनको जरूरत, मैं खड़ा हूँ आके उनके साथ, मैं उनकी हर चीज के ऊपर उनको दिल से करूँ। यस। हमारा रिश्ता ये अच्छा, इसको ना थोड़ा सा एंगल को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। हम्म। वो एंगल चेंज इस तरह से मैं कहूंगा कि देखो जेन जी के साथ, ये तो हमने पेरेंट्स की बात की ना, थोड़ा सा हम हाँ जेन जी जी। की बात आते हैं, जेन जी की तरफ जो भी आते हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम जिसमें हैं। थोड़ा सा जेन लैग। जेन जी को ये लगता है कि नॉलेज, बल्कि इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। जो हम रोड मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं इस दिमाग में, वही है सब और कुछ। वो नॉलेज कहाँ से मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है यूट्यूब से, ठीक है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, हम्म। ठीक है, इन सब से। वैसे ये बता दे, फेसबुक और ऑडियंस भी कहेंगे कोई नए ऐप आपने नहीं लॉन्च ये कर ली बेहतरीन है। ऐप है, फेसबुक का असल नाम है फेसबुक, इंस्टाग्राम का असल नाम है इंस्टाग्राम, लिंक्डइन टिकटॉक का का तो असल नहीं नाम है रखा आपने? टिकटॉक। लिंक्डइन का भी तो लिंक्डइन
भाई तो जिसने लिंक्डइन की अपनी प्रोफाइल करवानी हो, मेरी प्रोफाइल भी शादी करती है राब्ता कर लेना थैंक चाहिए यू। बस जी। मैं कहा अभी लिंक्डइन का आप जिक्र कर दें, लिंक्डइन के अभी तक क्योंकि लिंक्डइन को लोग समझते ही नहीं है ना, इसलिए एडिक्शन नहीं आई अभी। अभी यहाँ पे नहीं समझते। ठीक है, तो एडिक्शन नहीं है, वो हाँ समझते हैं जी। लिंक्डइन से कैसे कमा सकते हैं। एनीवेज, तो अब वो ये समझते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो असल में नॉलेज हाँ है। जी। ये जेन जी की बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ जी। This is the information age. It is not the age of knowledge. Be very very careful. Beware of where you are getting your information from. हम्म। मैं भी जब आपको ये बातें बता रहा हूँ, वेरीफाई करो यार मेरी बातों को भी। हम्म। ठीक है, नहीं सर, इतनी हिम्मत कौन करे, मसला ये है ना। पंजाबी में कहते हैं, जितने मोड़े होते हैं तौन वो करें। मोड़े होते हैं तौन, एक्सप्लेन कर दूं भाई, पंजाबी समझ नहीं आई ऑडियंस को हमारे। मुझे खुद नहीं समझ आई आपकी। इसीलिए तो मैंने कहा ना, मोड़े कहते हैं कंधों को, हाँ हाँ, तौन कहते हैं गर्दन को पंजाबी में। मतलब जहाँ पे वो एडजस्ट है वहीं तक बस ही वो जहाँ है आपने इधर उधर नहीं हमने हिलाना। तो हिलानी नहीं है हमने। ठीक है, अच्छा। तो अब बात ये है कि जब आप इंफॉर्मेशन लेकर उस इंफॉर्मेशन पे रिलाई करके, हम्म। आपको याद है पिछले दिनों पे कुछ ऐसा पहले दिन एक बड़ा वाकया मशहूर हुआ था कि जी एक कॉलेज में किसी बच्ची के साथ गुजारती हुई और वो हाँ जी हाँ जी। सड़कें ब्लॉक हो गई और बड़ा बाद बाद पता चला वो बच्ची एग्जिस्ट नहीं करती। वो सारा वाकई फेक था, वो किसी के पर्चों का वैसा कोई इशू था। ठीक है, सो बात ये है कि इंफॉर्मेशन एक्चुअली इस ये क्रेडिट सोर्स का क्रेडिबल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठे की निशानियों में से एक निशानी क्या बताई है कि वो सुनी सुनाई बात पे यकीन करना। हाँ जी। तो सोर्स की क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई करना इंफॉर्मेशन लेने वाले का काम। हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ली साथ ही फतवा ठक। ये हम यूट्यूब ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, हाँ जी। तुम देखना नीचे मुफ्तियान है यूट्यूब ने कितने फतवे हम पे लगाए होंगे। मेरे अपने जब मैं स्टेटस लगाती हूँ अपनी पॉडकास्ट या कुछ शॉर्ट्स का, तो अक्सर मुझे यही आ रहे होते हैं, आप ये बात गलत कह रही थी। वो एक दफा मैंने कहा कि मेरे जो एरिया है उधर इतनी गर्ल्स को नहीं हाँ पढ़ाया मुझे जाता, याद है वो। तो मैं अपने उस अकॉर्डिंगली कह रही थी अपनी फैमिली के, बिकॉज जिस फैमिली से मैं आई थी उससे इस तरह था। बट वो किया गया कि यार यहाँ से तो सब लोग जाते हैं, आप एवी हमें बैकवर्ड में वो इंक्लूड कर रही हो ये। तो रियलिटी जो है, अब हम वही ना, काम वालियों की बच्चे भी अब मम्मी कहने लग गए तो। हाँ एग्जैक्टली, वो अम्मी अम्मी जो है वो मम्मी बन गई, और मम्मी जो थी वो असल में मम्मी पता है कौन है, फिर उन्होंने बनाई थी। मम्मी। हाँ ये मिस्र हराम अच्छा। मिस्र में जो मम्मी जो मम्मी। फिर वो मम्मीज हैं असल में, हाँ वो मम्मीज मम्मीज है बनी ना, है। तो हमने अपनी मम्मी को उसी मम्मी में डाल दिया है। मम्मी यस। ठीक है, क्योंकि हम वो मैं उस दिन कहीं बैठा हुआ था तो एक औरत अपने बच्चे से कहने लगी, ए गल सुन, इसको मिल्क पिला। अबे यार, तो उसको पंजाबी में कहते हैं भाई इसको मम्मी दूध है पिला, तो। नहीं इसको मिल्क पिला। नहीं, वो थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर लेके आना है ना, हम ये वो जरूरी है। मिल्क पिला में फंसे हुए हैं। ठीक है, हाँ। और ये जेन जी की प्रॉब्लम समझने की जरूरी है कि असल में जेन सर हमारी भी ये प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं खुद जब इस तरह जब एकेडमी और उसमें जाती हूँ, तो वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि अक्सर हमें उधर एडजस्ट होने में वो करना पड़ता है। मेरी एक यूनिवर्सिटी में फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि मैं स्कार्फ और ये करना चाहती हूँ, वो टी शर्ट और इसमें आती है। बट वो कह रही थी कि एक दफा मैं ट्रिप गई अपनी खाला के साथ, तो मुझे इतना ऑकवर्ड लगा स्कार्फ में कि उन्होंने कहा ये उतारो, ये स्ट्रिप में सब लोग तुम्हें अजीब सा देख रहे हैं। तो अब ये ये तुम भी। ये तुम खाला की बात करी छोड़ो। मैं याद है हम पहले एक जगह स्टूडियो पे गए थे पॉडकास्ट करने, जहाँ पे हमने नहीं की। हाँ जी हाँ उसने क्या जी। कहा था, मैं और भाई तू भाई वो कह रहा है ये निकाब के साथ पॉडकास्ट करेंगी। मैंने कहा हाँ, कहता है नहीं वाकई ये निकाब से नहीं, करेंगी। ये ना फिजा अली के शो पे जब मैं गई थी, तो हाँ उधर मैं मेकअप के लिए गई ना, तो उन्होंने जब बुलाया, तो वो भी कह रहे थे आपने इसी तरह जाना है, हाँ तो मैंने कहा हाँ जी। हाँ, अच्छा। मतलब यार कोई अचंभे की बात है, हाँ निकाब जी। वो अच्छा, अगर निकाब में करेगी तो प्रॉब्लम, निकाब में नहीं करेगी है तो भी बेशरम, प्रॉब्लम। है बेशरम, तो भी तो प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम। मतलब हम तो वो कहते हैं ना पंजाबी कहते हैं मैं मंजी की थिडावा। ठीक है, ठीक है, तो बात ये है कि अब मुझे हमें ये अगेन ये सारे इश्यूज हम चूंकि असल में आजकल हमें प्रॉब्लम्स में ही मजा आता है, हम सुबह उठते हैं तो हाँ प्रॉब्लम्स हो तो हमें प्रॉब्लम, सुकून मिलता है, हमें तो अपना घर फील प्रॉब्लम होता फ्राई है। है ना, प्रॉब्लम फ्राई है, अंडर फ्राई की तरह प्रॉब्लम फ्राई है डेली की डेली। सुकून मिलता है। ठीक है, तो सो एनीवेज कमिंग टू दैट पॉइंट ऑफ जेन जी इश्यूज ना, उसमें मेरा ख्याल है जो चूंकि इंफॉर्मेशन एज की मतलब हम फंसे हुए हैं, हम्म। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, आपको मुझे ये बात वेरीफाई करनी है। ठीक है, हम्म। मेरे पास जो मेजोरिटी केसेस जेन जी के आते हैं ना, हम्म। वो हार्ट ब्रेक के, अच्छा। वो हार्ट नहीं है,
वो कोई टार्ट है, लेमन टार्ट है, वो कम करके टूट जाता है। हर माँ ही टूट जाता है मतलब आई मुझे थिंक। कुछ दिन पहले मुझे किसी बच्ची का आया कि जी वो मैं यहाँ आई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ हर एक का बॉयफ्रेंड है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनता, मेरी अच्छा। शक्ल अच्छी नहीं है, मेरा मसला क्या है। हम्म। एक और आया जी वो मेरा बॉयफ्रेंड नाराज हो गया दूसरी के पास। एक आई मेरे एक केस अभी है रिसेंटली, 8 साल मैं उसके साथ रिलेशन में रही, मुझे कहता है सिल्वा में ना, मुझे कहती है सर वो 8 साल का हमारा रिलेशन था और वो अचानक जो है किसी और लड़की के साथ चला गया। हम्म। तो मैंने कहा तो आप सिल्वा से ना उसको बेहतर वापस ले आए। अच्छा। मैं कहा बेटा मैं हराम कामों के लिए, ये हराम कहाँ से हुआ, हमारा रिलेशन था, अब मैं उससे निकाह के लिए तैयार हो गई थी 8 साल बाद। अच्छा। तो बेटा ये बहुत आजकल ना निकाह जब हो जाता है कि निकाह होना है, उससे पहले भी एक नॉर्मल है कि यार हाँ आप अपने फियांसी के साथ जा रही हो, जा रहे हालांकि ये हराम है कुरान बिल्कुल में, हराम, बिल्कुल इस्लाम में हराम, हमारे। बिल्कुल हराम, ठीक है। बट इवन लेकिन फैमिलीज भी अलाउ करती हैं कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बने और उन वो लोग। खुद करवाती है। देखो मैं, होता है मैं अपनी बेटी के रिश्ते में देख रहे हैं, जो जहाँ पर रिश्ते की बात होती हाँ होगी जी। हमारी फाइनल, लड़का लड़की एक दूसरे से बैठेंगे हमारे सामने, तो मतलब हम हाँ एक जी। कमरे में बैठे दूसरे कमरे में बैठ जाए, साथ वाले में कोई हाँ इशू नहीं जी। है, बैठे बातचीत करें, हाँ कोई जी। मसला नहीं है, ये उनका राइट है। बिल्कुल। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ना, मतलब अब मैं उस बच्ची की बात पे हैरान कि ये कहती है मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ, 8 साल से मैं उसको ना करी, अब वो कहीं और चला गया है। हम्म। तो भाई मैंने सोचा, मैंने कहा बेटा ये तो आपके लिए बड़ी अच्छी चीज है। नहीं सर हम्म। कैसे अच्छी चीज है, आप, मैं कहा ये हराम रिलेशन के लिए मैं आपकी हेल्प, ये कहाँ से हराम है, मैंने कहा मैं शादी करना चाहती हूँ उससे। हम्म। ये खुद ही तुम कह रही हो वो दूसरी लड़की के साथ है, तुम्हारी शादी नहीं शुक्र उस, करो आइडेंटिफाई कर लिया पहले। असल में प्रॉब्लम ये नहीं थी सर ये कोई शादी कर, प्रॉब्लम ये थी कि वो दूसरी लड़की को खुश हो रही है। हम्म। एक मेरे पास पाकिस्तान की एक बड़ा अच्छा नाम मेरे पास एक आया, हम्म। उसको प्रॉब्लम क्या थी, उसको प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था हम्म। वो उसकी कंपेटिटर के साथ उसकी दोस्त उसका बॉयफ्रेंड बन गया। अच्छा। तो कहती थी मुझे किसी का बन जाता, मैं चाहती हूँ ये लड़की तबाह हो जाए, इसकी जिंदगी तबाह हो जाए। मतलब अब आप सोचो, थॉट प्रोसेस सोचो, जेनजी के थॉट प्रोसेस क्यों, अच्छा। क्योंकि ये ड्रामे दिखा रहे हैं आपके, हम्म। ये आपके वो इंस्टाग्राम्स एंड फेसबुक्स दिखा रही हैं, ये आप अच्छा आप देखो यार टाइम उस पे फेसबुक वगैरह जैसे उस पे जाते हो ना, तो बड़ों को ने ऐसे ऐसे लगाए होंगे, शायरी भी ये भी वो भी, सारी चीजें जो लगाई हुई हैं, क्या हो गया, व्हाट इज दिस दैट इज हैपनिंग। अच्छा, मजे की बात बताऊं, हमारी आई थिंक टाइम थोड़ा रह गया है। तो मैं ना जी यूथ क्लब का आपको पता हो, इनका इवेंट था, वो अटेंड कर रही थी और साथ ही बच्ची बैठी हुई थी। तो वो मोहम्मद अली जो हैं, वो बता रहे थे कि आपने इस तरह मोबाइल और स्क्रीन को अपना टाइम देखें, और ये मेरे साथ ही बच्ची बैठी हुई थी, उसने ना अपना स्क्रीन टाइम देखा। उसका स्क्रीन टाइम पे जो 1 घंटा था ना, वो 1 घंटा नहीं, एक दिन का अभी 2 हो रहे थे, 9 आवर्स शो कर रहे थे। अच्छा, तो मैं, वो मेरे साथ बैठी और उसने मोबाइल में देखा, मेरी भी नजर गई, उसका स्क्रीन टाइम जो शो कर रहा था उसे वो इंस्टेंट वो एक रियलाइजेशन हुई। तो उसने देखा अपना मोबाइल, 9 आवर्स उसका सिर्फ इंस्टा पे शो हो रहे थे। सिर्फ इंस्टा, सिर्फ इंस्टा पे। आप सोचो कि वो कौन सी स्टडी कर रही होगी। सर इतनी अच्छी स्टडी कर रही थी। तो देखो सादिया, वो वो कहते हैं ना, आजकल के वो सोशल हो रही थी, उसे ट्रेंड्स का पता चल रहा था। बेसिकली वो बैल मुझे मार कर रही है, उसको ये पता चल रहा है कि मुझे डिप्रेशन कैसे लेना है, हाँ। मुझे सैडनेस कैसे लेनी है, मुझे कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करने हैं। ठीक है, मैं ख्याल हम इसको ना इस डिस्कशन को, बिकॉज जेन जी के मसाइल तो भी हमने इस एपिसोड में शुरू भी नहीं किए। हाँ जी। ठीक है, हम अभी तो इसके हम लिए, आपके पेरेंट्स और उन पे बात कर रहे हैं, हाँ, पेरेंटिंग और उस पे। वैसे एक एक जाते जाते हम्म। जेन जी का सबसे बड़ा मसला आपके नजदीक क्या है, एक मसले का टिप देके जाते हैं। अच्छा, मैं बताऊं कौन सा मसला है? आप बताओ आपकी जनरेशन। सबसे बड़ा मसला, शादी। आई थिंक सो, शादी। ये होता है कि जब तक बच्ची या बच्चा इंडिपेंडेंट ना हो जाए उतने तक शादी नहीं होनी। इस्लाम में तो ऐसा है ही नहीं। अच्छा चलो मुझे एक सवाल का जवाब दो, फिर हम इसको यही पे वाइंड अप करते हैं। शादी के मसले में अलग डिस्कशन, पूरी पॉडकास्ट करेंगे इस पे। चले इंशाल्लाह। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आपके ख्याल से एवरेज एज डिफरेंस कितना होना चाहिए अपनी अभी के लिए, ये तो जेन जी की मुझे हैसियत से, आइडिया नहीं जेन है। जी की हैसियत से बात हो ये तो मुझे, आई थिंक जो हमारे अपने एज के जो इक्वल होते हैं, उनके साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी पॉसिबल नहीं होती, मुश्किल होती है, तो थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए रही। दोनों कितना, में। 4 साल 5 साल, इतना, हाँ, 5 साल इतना ठीक होना है। चाहिए।
मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क के साथ इस डिस्कशन को आज एंड करूंगा। आप लोगों ने ये सब ने इंक्लूडिंग यू सादिया रिसर्च करनी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी जो माएँ थी उनमें अम्मा खदीजा और अम्मा सौदा को छोड़ के एवरेज एज डिफरेंस कितना था और क्यों था अच्छा और उसका फायदा क्या है। अच्छा सिर्फ एक टिप दे देता हूँ, औरत मर्द से जल्दी मैच्योर होती अच्छा है। आजकल जो तलाकें और वो झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना, तो ये एज डिफरेंस जितना कम होता जा रहा है उतने ये फसाद बढ़ते जा रहे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते मेच्योरिटी हैं। लेवल। एग्जैक्टली। सो इसको हम इस क्वेश्चन मार्क के साथ आज की इस डिस्कशन को क्योस समाप्त छोड़ करते के हैं। जा रहे हैं ठीक है, आप। तो व्यूअर से इजाजत ले लो, फिर हम एक छोटा सा ब्रेक। ओके जी, हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। उतने के लिए अल्लाह सवालात हाफिज। उनके नहीं लेने अपने व्यूअर्स के। बस ना करें आप।